नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी शुभकामनाएं, मेरा बहुत सारा प्यार। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें, गाजियाबाद रहें या फिरोजाबाद रहें। हाँ जी, एक बात और कहना चाहती हूँ, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे मुझे पता चले आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। मानती हूँ 2020 ने बहुत दुखाया, मानती हूँ 2020 जाते जाते भी झटके दे रहा है, मानती हूँ किसान बॉर्डर पर बैठा है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। मैं किसान के साथ हूँ। जय जवान जय किसान। किसान के हर काम में जो मेरा अन्नदाता है, जो मेरा पेट भरता है, जब वो भरी सर्दी के अंदर खेतों की रखवाली करता है तो मैं रजाई ओढ़कर सो रही होती हूँ, मुझे उससे भोजन मिलता है। ये देश न जवान के बिना चल सकता है, न किसान के बिना चल सकता है। हम उन दोनों के ऋणी थे, हम उनके ऋणी हैं और पूर्वजों तक हमारी पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेंगी। और कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो उतारे नहीं जा सकते। समस्त देशवासियों की तरफ से पूरे देश के सभी किसानों को मैं शत शत नमन करती हूं और आप भी नमन जरूर करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आप इस क्षेत्र में क्यों, हर क्षेत्र में विजय हो। अरे जो बंजर जमीन के अंदर बीज डालकर उसको भी लहराती हुई हरियाली के अंदर बिल्कुल ऐसा सुंदर कर देता है, वो सब कुछ कर सकता है। आप अन्नदाता हैं, आप सब कर सकते हैं। 2020 बीत रहा है और 2020 में बहुत सी चीजें नई हो रही हैं। बहुत सब कुछ देखा, चीन चाइना के साथ युद्ध देखा, तमाम चीजें देखी, मन बहुत आघात रहा, मन बहुत परेशान रहा। लेकिन ये जिंदगी का एक हिस्सा है और ये चीजें हमें देखने के लिए आगे भी मिलती रहेंगी, चाहे वो हमारा चाइना से युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो और चाहे हमारी अंदरूनी लड़ाइयां हो। ये हमें 2021 में भी झेलनी पड़ेंगी। बहुत सारी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी 2021 में आने वाली हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी 2021 में आने वाली हैं जो हमारे जानवरों को तंग करने वाली हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप पहले से अलर्ट रहें। इसलिए कहती हूँ 2020 जाते जाते कर्म ऐसे करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, लोगों की तारीफें करो, दान करो, पुण्य करो, पेड़ पौधे लगाओ, जिससे कि आने वाला समय बहुत अच्छा हो। और आप मुझसे पूछे क्या काम ऐसा करे राखी जी 2020 में कि 2021 अपने आप ही सहज अच्छा हो जाए। काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे बस इतना सा काम राखी जी बहुत अच्छी बात है। और कुछ तो मेरे जैसे होंगे जो ये काम करते ही नहीं है पहले से। आप 2021 आने से पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब किसी जानवर को मारा जाता है उसकी चीख निकलती है, वो तड़पता है, वो चीख ब्रह्मांड में रहती है और जितनी टाइम तक वो चीख ब्रह्मांड में रहती है, तड़प उसकी ब्रह्मांड में रहती है, उसके मांस को आप खाते हैं, आप यकीन मानिए उतनी चीख, उतनी तड़प, उतनी परेशानी आपकी जिंदगी में भी रहती है। अगर आप किसी जंगल में फंस गए हैं और आपकी मौत की बात आ गई है तो आप किसी जानवर को मारकर अपने आप को खा रहे हैं, तो मुझे समझ में भी आता है। पर वहां पर भी कंदमूल होते हैं, फल होते हैं, वो ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन आप बेमतलब सिर्फ शौक के लिए और अपनी जबान के टेस्ट के लिए किसी को तड़पा तड़पा कर मार कर खा रहे हैं कि मुझे पेट भरना है, तो देयर इज अदर ऑप्शंस ऑल्सो। तो कोशिश कीजिए कि नॉनवेज खाना छोड़े। खर मास का महीना शुरू होने जा रहा है। आज मैं खर मास के बारे में ही आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। 15 दिसंबर को 2020 में खर मास शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी 2021 में खत्म हो जाएगा, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब जब सूर्य प्रवेश करते हैं धनु राशि के अंदर, गुरु की राशि के अंदर, वो चाहे धनु राशि में करे और एक और गुरु की राशि मीन राशि उसमें करे, तो ये खर मास का महीना होता है। खर मास के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। खर मास के महीने में ऐसा कहा जाता है कि ना तो हम शादी करते हैं, ना मुंडन करते हैं, ना गृह प्रवेश करते हैं, ना घर खरीदते हैं, ना नई गाड़ी खरीदते हैं, ना जेवर खरीदते हैं, ना बेटी विदा करते हैं, ना बेटी को ससुराल से मायके लेकर आते हैं, ना कोई बड़े बड़े हम जो है फंक्शंस करते हैं। खर मास में एक तरीके से कहे तारा डूबने जैसा हो जाता है, कोई नए काम नहीं किए जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय मनहूस है और इसमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी। जब आत्मा का गुरु से मिलन होता है, आत्मा सूर्य है और गुरु देव गुरु बृहस्पति, जब दोनों का मिलन होता है तो ये मिलन होता है भक्ति का, पूजा का, मंत्र जाप का, नाम लेने का, सिमरन का। इस समय पर मंत्र जाप करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, हरि विष्णु की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, हवन करना, घर में दान करना, आप तुलसी रोपण करना, तुलसी का दान करना, तुलसी की परिक्रमा करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कार्तिक में करते हैं। सुबह उठकर तुलसी के आगे
बैठना, तुलसी का नाम लेना, ये सब चीजें आपको जीवन में आगे बढ़ाती हैं। खर मास के महीने के अंदर एक बात और खास समझ लेना कि जब भी कोई शुभ कार्य बंद होता है तब मंत्र जाप, पूजा, हवन, दान, पुण्य, गंगा स्नान, इसका बहुत अच्छा लाभ होता है और कहते हैं कि कई करोड़ गुना होकर इसका लाभ आपको मिलता है। गुरु के मंत्र जाप इस समय करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं इस वक्त सूर्य की जो गति है वो धीमी हो जाती है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धीमा हो जाता है, शायद तभी सर्दी होती है। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको 5 मिनट स्टोरी पे भी सुनाऊंगी, लेकिन यहां सुनाना भी जरूरी है। कहते हैं सूर्य कभी रुकता नहीं है, खर मास से जुड़ी कहानी है। सूर्य चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। सूर्य के 7 घोड़े उनके साथ चलते जाते हैं। अब सूर्य तो चल रहे हैं, सूर्य में ताकत है, प्रकाश है, आत्मा है, वो थकते नहीं है। लेकिन सूर्य देवता जब देखते हैं कि उनके घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं और वो थक गए हैं, तो उन्हें अपने घोड़ों पर बड़ा दया आती है। वो एक नदी के किनारे पर अपनी गति को थोड़ा धीमा कर कर चाहते हैं कि उनके घोड़े थोड़ी देर रुककर विश्राम कर ले, पानी पी ले। लेकिन अब सूर्य रुक गया। अब देखिए हमारे यहाँ सूरज अस्त होगा तो आपको पता ही है कि अमेरिका में उदय हो जाएगा, तो सूर्य तो कभी अपनी गति नहीं रोकता। अगर सूर्य गति रोकेगा तो दुनिया खराब हो जाएगी। लेकिन घोड़ों को विश्राम कराना भी जरूरी है। खर का मतलब होता है गधा। अब क्या हुआ कि सूर्य देवता ने वहां पर नदी किनारे पर जहां पे अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए रोका, वहां पर 2 गधे खड़े हुए थे। सूर्य देवता ने उन गधों को अपने रथ के साथ बांध लिया और वो अपनी गति के लिए चलते रहे। उनके 7 घोड़े वहां रुककर विश्राम करने लग गए और पानी पीने लग गए। ये समय होता है खर मास का। सूर्य देवता अपनी पूरी परिक्रमा कर कर मकर राशि में जब उन्हें प्रवेश करना था, वो लौटकर वापस उसी नदी पर आते हैं और गधों को छोड़ देते हैं और घोड़ों को वापस ले लेते हैं। क्योंकि 7 घोड़ों की जगह पर 2 गधे होते हैं और गधों की, खच्चर की कम स्पीड होती है, इसलिए इस समय पर सूर्य देवता की भी स्पीड कम होती है, उनका प्रकाश कम होता है और वो धीमी गति से चलना शुरू कर देते हैं। यही कहानी और यही समय को हम खर मास का महीना कहते हैं। लेकिन कहते हैं इस समय पर सूर्य देवता छोटी सी पूजा पाठ करने से भी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपके मनवांछित फल और आपको बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे अगर आपको अपने जीवन में समृद्धि चाहिए, आपको अपना धन कोष बढ़ाना है, आपको क्या करना चाहिए, हर 15 तारीख से जितने भी संडे पड़े, हालांकि 4 ही संडे पड़ेंगे, आपको बरगद का एक पेड़ का पत्ता तोड़ना है और हर संडे को उसके ऊपर अपनी एक विश लिखनी है। पत्ता नीचे टूटा हुआ मिल जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि पेड़ को कष्ट क्यों देना। और लाल पेन से अपनी एक विश लिखकर उसे बहते हुए जल में बहा दें, तो वो चाहे आपकी सरकारी नौकरी की विश हो और चाहे आपको काम मिलना हो, चाहे संतान प्राप्ति की विश जल्दी ही पूरी होती है। लेकिन अगर आपको वैभव चाहिए, सफलता चाहिए, भगवान सूर्य देव की पूजा इस पूरे महीने में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो सीधा आपको देखते हैं, वो धीमी गति से होते हैं तो जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको उनका रोली, मोली, कपूर, लौंग, इलायची से सब चीजों से लेकर उनकी पूजा करनी चाहिए। एक तांबे के लोटे के अंदर आपको कुमकुम मिलाकर, गुलाब के फूल मिलाकर, अक्षत मिलाकर उन्हें जल देना चाहिए। ओम आदित्य नमः का जाप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ में सरकारी नौकरी भी मिलती है। आपको शम्मी के जो पौधे होते हैं, शम्मी का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया और पीपल का पौधा हो गया, इस पर आपको पूरे के पूरे खर मास के महीने में दीपक जरूर जलाने चाहिए। आर्थिक समस्याओं से दूर अगर आपको निकलना है तो आपको हर रोज खर मास के महीने में मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए और घर में गोलियां बनाते हुए अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में डिस्कशन उस आटे की लोई से करना चाहिए। मेरा ये कर्जा उतर जाए, मेरा ये कर्जा उतर जाए, ऐसे खूब सारी लोई बनाकर और पानी के अंदर, तालाब में, नदी में, कहीं पर भी आप ये दे सकते हैं। अगर आपको अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मविश्वास अच्छा करना है, तो मेरी तरह ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए पूरे खरमास के महीने में। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और पूरे खरमास के महीने में संडे के संडे नमक की एक थैली दान करने से भी सूर्य देवता बेहद खुश होते हैं। इन दिनों व्यक्ति को मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो तो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर 2021 करना है आपको अच्छा, तो 2020 में ही आप मांस मदिरा का किसी भी हाल में
आप छोड़ दीजिए, छोड़कर देखिए। अगर हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, 40 दिन छोड़कर देखिए। अगर आपको जीवन में सरकारी नौकरी चाहिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपको लाइफ में राजनेता अभिनेता बनना है, तो संडे वाले दिन खर मास में और कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। या आपको एक नियम बनाना चाहिए कि इस पूरे महीने खर मास में मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। हे प्रभु, हे सूर्य देवता, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाओ और मुझे सरकारी नौकरी दिलाओ। अगर आपको तांबे की चीजें दान करनी है तो खर मास के महीने में करनी चाहिए। इससे भी सूर्य देवता बेहद खुश होते हैं। आपको नीले काले रंग के कपड़े खर मास के महीने में और काले जूते नहीं पहनने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य देवता बेहद खुश होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। केवल कलरफुल कपड़े, रेड कपड़े, ऑरेंज कपड़े, उन्हें ऐसे कपड़े पसंद है, ऐसे ही कपड़े पहने। धन धान्य अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 1 गिलास दूध को पूरे खरमास के महीने अपने तकिए के पास रखकर सोना चाहिए और सुबह उठते ही नहा धोकर अपने नियमित सारे काम कर दूध को वहीं रखा रहने दीजिए। वो चाहे खराब हो ना हो, हालांकि दूध खराब नहीं होगा क्योंकि सर्दियों का टाइम है। सुबह उठकर आप या तो बिना ब्रश करे सीधा बबुल के पेड़ पर जाएं और वो दूध चढ़ा दें, या फिर आप नहा धोकर अपनी पूजा पाठ कर उस 1 गिलास दूध को बबुल के पेड़ पर चढ़ा दें और गिलास लेकर वापस आ जाए। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, कर्जा उतरता है। लेकिन बबूल का पेड़ घर के आसपास ही होना चाहिए ताकि आपको दूध लेकर दूर ना जाना पड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य देवता का दिन संडे का होता है। अगर भगवान भास्कर का व्रत अगर आप रखें और उसकी पद्धति पद प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखें तो पद प्रतिष्ठा, आपकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, नौकरी, इसके अलावा सभी रोगों से वो आपको मुक्त कर देते हैं। अगर आपको चश्मा है, आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए खर मास से अच्छा महीना कोई नहीं है। तो आप जितनी श्री हरि विष्णु की पूजा करें उससे भी ज्यादा आप अगर इस महीने के अंदर भगवान की पूजा करें तो उत्तम रहेगा। उम्मीद करती हूँ खरमास का मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कल से आपको स्पेशल वीडियोस मेरी मिलने वाली हैं, उन वीडियोस को जरूर देखें, चाहे वो राशि आपकी हो या ना हो। वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि तमाम तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूं। परिवार को यूं ही आगे बढ़ाइए और जरूर बताइए अच्छाइयां भी, कमियां भी। मुझे फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर, और 5 मिनट स्टोरीज पर मुझे फॉलो कीजिए, और प्लीज मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गाइज। जय माता दी।